हर कहानी कुछ न कुछ कहती है, कुछ न कुछ बयान करती है। कहानी चाहे आपकी हो, मेरी हो या हम सभी की हो, वो हमारी संवेदना को छूती जरूर है। यह मानव स्वभाव है कि कहानी की मूल आत्मा या कहानी का भाव हमें बिना स्पंदित किए नहीं रहता। मैं जो कहने जा रहा हूं उसमें भी संवेदनाएं हो सकती हैं, अनुभूतियां हो सकती हैं। ये तो जज करना आपका काम है। मेरी ये अनुभूतियां या संवेदनाएं आपकी भी कहानी कहती हों, ऐसा बिल्कुल संभव हो सकता है। तो आइए जानते हैं क्या कहती है आपकी और मेरी ये कहानी। कौन है कहानी का पात्र? तो इसे जानने के लिए चलते हैं हम कहानी की ओर। कहानी का पात्र है एक लड़का जिसका नाम है तुषार, और वह स्कूल का छात्र है। 8वीं और 9वीं क्लास का छात्र है। तुषार की बागवानी क्लास होती तो वह बड़ा खुश होता, बल्कि क्लास करते वक्त भी उसका ध्यान इस बात पर लगा होता कि कब बागवानी का क्लास आए, यानी गार्डनिंग का क्लास आए और वह फूल पौधों की देख रेख करने मैदान में जा पहुंचे। हरी घास से उसे काफी लगाव भी था, फूल पौधों से भी लगाव था, और आखिर हो भी क्यों ना। हरी घास देखने में खूबसूरत होती, फूल पौधे भी काफी खूबसूरत होते, उनका रंग आंखों के लिए अच्छा होता, सुहावना होता, वे मन को भी भाते। तो वह इन चीजों से काफी लगाव रखता था। आज भी स्कूल के मैदान की घास तुषार काट रहा था। घास काटने से जो लयबद्ध ध्वनि निकल रही थी, उसका आंतरिक एहसास भी वह करता जा रहा था। इसी बीच टीचर ने आवाज लगाई, तुषार देखो तो, ये बेली का पौधा सूख रहा है, जरा इसमें पानी डाल दो और सूखे हिस्से को कैंची से काटकर अलग कर दो। तुषार ने बेली के पौधे को निहारा तो देखा कि पौधों में दो चार सुंदर फूल खिले हैं और उसके हरे भरे पत्ते आंखों को काफी सुकून, काफी आराम दे रहे हैं। उसने गौर से देखा तो पाया कि पौधे का एक तना सूख रहा था, सूख चला था। उसने कैंची से सूखे हिस्से को पौधे से अलग कर दिया। पौधे की मिट्टी को खुरपी से थोड़ा ढीला किया और फिर जड़ से अलग हटकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पौधे के चारों ओर पानी डाल दिया। बचे समय में उसने बाकी पौधों को निहारा, सूखे हुए पत्तों को पौधों से अलग किया और बीच बीच में बागवानी कर रहे बच्चों के साथ हंसी ठिठोली भी की। यह तो एक बाल स्वभाव होता है, सारे बच्चे ऐसा करते हैं। बागवानी क्लास का नेतृत्व या यूं कहें प्रतिनिधित्व प्रायः तुषार ही किया करता। क्लास समाप्त होता है तो तुषार अपने 5-6 साथियों के साथ घर को निकल पड़ता है। बरसात के दिनों में पेड़ पौधों की हरियाली उसे काफी अच्छी लगती। घर जाने के लिए वह खासकर वही रास्ता चुनता जो स्कूल के पिछवाड़े बगीचे के बीच से होकर निकलता था। रास्ते में गड्ढों में बरसात का पानी जब भर जाता तो वह काफी आनंदित होता। चुहलबाजी करने का उसका मन होता तो दोस्तों को गड्ढे से आगे जाने देता या गड्ढे के समानांतर आने देता। पीछे से पानी भरे उस गड्ढे में एक ईंट का टुकड़ा फेंकता। कीचड़ से भरे पानी के छींटे जब दोस्तों के पैंट शर्ट और किताब पर पड़ते
तो उसे काफी आनंद आता, पर साथ में उसे गालियां भी मिलती, तो उन गालियों का भी वह आनंद लेता। उसे मजा तब और भी आता जब मेढक भी गड्ढे से उछलकर दूर भाग जाते। रास्ते के बीच एक तालाब हुआ करता था जिसमें कमल और भेंट के फूल और साथ ही जलकुंभी होती थी। उसमें उस जलकुंभी में नीले फूल होते थे जो उसे बड़े अच्छे लगते थे। उस तालाब में तेजी से तैरते हुए पीले पतले सांप, उसके अंदर कभी झिरझिरी तो कभी रोमांच पैदा करते। पानी के सांप के बारे में जब चर्चा होती तो दोस्त बताते कि इस सांप के काटने से मौत नहीं होती, बल्कि इसके जहर से हल्की झिनझिनी होती है। किसी को थोड़ा चक्कर तो आ सकता है, पर इसके काटने से मौत नहीं होती। लेकिन पक्की जानकारी किसी के पास नहीं थी, क्योंकि उनमें से कोई भी सांप का विशेषज्ञ नहीं था। अभी उसी दिन काफी बारिश हुई थी। जुलाई का आखिरी सप्ताह रहा होगा। बारिश से सभी तालाब पोखरे भर गए थे। तुषार पुल पर बैठकर जब कभी पुल के नीचे पानी की तेज धारा गुजरते देखता, उसे घबराहट सी महसूस होती, पर साथ में एक अनजाना सा रोमांच भी पैदा होता। मन में एक बात आती, अगर पानी में भूलवश भी गिर गया या किसी ने धक्का मार गिरा दिया, हंसी मजाक में ही सही, तो उसका क्या हाल होगा। घर वाले तो रोते रोते बेहाल हो जाएंगे, खासकर मां। वह तो आज मरी हो जाएगी। नई नई चमकती छोटी बड़ी मछलियों को पानी की धारा के साथ बहते देख उसे विचित्र आनंद की अनुभूति भी होती। उस दिन तुषार लेजर के वक्त स्कूल के बरामदे में खड़ा था। लेजर यानी एक छुट्टी का पीरियड, जिसे हम सभी लोग जानते हैं। वो 50 मिनट का करीब एक पीरियड होता था जिसमें बच्चे क्लासरूम के बाहर जाकर खेल कूद किया करते थे और फिर अगले क्लास को अटेंड करने के लिए तैयार हो जाया करते। तो अगस्त का महीना रहा होगा। जोरों की आंधी के साथ पानी की बौछारें होने लगी। लगा कि बस अब प्रलय आने वाला है। बारिश के थपेड़े के कारण बरामदे से भागकर क्लास के दरवाजे की ओर दौड़ लगाना पड़ा था उसे। सारे पेड़ तो यूं डोल रहे थे मानो पानी और हवा के थपेड़ों से टूटकर जमीन पर बिखर जाएंगे। वह पेड़ों को देखता तो पेड़ों के महत्व के बारे में सोचता। लोग कहते, पेड़ों की वजह से ही पानी पड़ते हैं, पेड़ों की वजह से ही ऑक्सीजन मिलता है। अगर पेड़ ना हो तो पानी भी न पड़े, अगर पेड़ ना हो तो ऑक्सीजन भी ना मिले। तुषार की समझ में यह बात इस रूप में आती कि अगर पेड़ पर आसमान से बिजली टूटकर गिर सकती है, तो फिर नमी की उपस्थिति में पेड़ पानी को अपनी ओर क्यों नहीं आकर्षित कर सकते। उसे याद आता है, बड़े कहा करते थे कि बरसात में कभी भी पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, वरना आसमान से बिजली टूटकर गिरने का खतरा रहता है। दोस्त राहुल ने तुषार को एक दिन विज्ञान यूं समझाया कि चूंकि पेड़ सजीव होते हैं, हरे भरे होते हैं, उनमें पानी होता है, इसलिए वे बिजली के सुचालक तथा संवाहक होते हैं और आसमान में पैदा होने वाली बिजली को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं।
तब से आज तक राहुल को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई थी कि आसमान से बिजली जमीन पर क्यों आती है और कैसे आती है। तो दोस्तों, ये इस कहानी का पहला भाग है। दूसरा भाग हम कुछ दिनों बाद आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा। जय हिंद।